इंटरनल, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। वो सर के अच्छा रिजल्ट। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं हेयर लॉस के बारे में, और आज मैं कुछ मिथ्स, कुछ फैक्ट्स और कुछ ऐसी प्रॉब्लम, रूट कॉज प्रॉब्लम्स जो रिलेटेड है हमारे हेयर लॉस से, वो मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। सो हेयर फॉल एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे मोस्टली हमारी आजकल की जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा जूझ रही है। एंड ऑल्सो वी कैन से मेल फीमेल दोनों में ही ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर है। वी कैन नॉट से ओनली मेन आर फेसिंग दिस और द वुमेन्स आर फेसिंग दिस। सो बेसिकली ये प्रॉब्लम ऐसी है जो दोनों के साथ हो रही है, राइट? अच्छा, जनरली लोग करते क्या हैं? व्हाट आर द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल आर डूइंग विद देयर हेयर लॉस इफ दे आर फेसिंग इट? सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग DIY मास्क लगाना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अच्छा, हम लोग हेयर मास्क लगाएंगे तो बाल ना स्ट्रेंथन हो जाएंगे। आजकल अनियन जूस रेसिपी वो बहुत ज़्यादा वायरल हैं आपके उस पर। अदर थिंग्स, आप लोग बायोटिन टैबलेट्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। आपको लगता है बायोटिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेयर, एंड लोग उसे कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट नोइंग द फैक्ट कि लेना है नहीं लेना है, आपको उसकी ज़रूरत है कि नहीं है। सो बेसिकली दीज आर द प्रॉब्लम्स, दीज आर द थिंग्स दैट पीपल आर फेसिंग। सो एक्चुअली हमें ये देखना है कि हमें क्या करना है अपने हेयर लॉस से रिलेटेड। सो अच्छा, आप हम कर क्या सकते हैं? करना क्या है, आप अपना ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। अब ब्लड टेस्ट कराएंगे तो आपको रूट कॉज पता चलेगा उस प्रॉब्लम का, राइट? अब बात यह है कि भाई खाना कुछ है, आपने कोई चीज़ ऊपर ऊपर से अप्लाई की, क्या डॉक्टर आपको कभी भी जाके किसी भी बीमारी के लिए अगर कहे कि अच्छा ये उपटन लगा लेना और ये लगा लेना, तो दैट डजेंट वर्क, राइट? वी आर हमें फीवर है और डॉक्टर हमें कोई उपटन दे दे लगाने के लिए कि भाई ठीक है, ये लगाने से तुम्हारा फीवर जो है वो उतर जाएगा, तो दिस इज़ नॉट द केस। ऐसा होता ही नहीं है। डॉक्टर हमेशा हमें एक मेडिसिन और जो भी सिरप्स वगैरह रेफर करते हैं जो हम कंज्यूम करेंगे, और उसके बाद हमारी जो इलनेस है वो जाएगी, राइट? सो लोग सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही करते हैं कि खुद से अपने डॉक्टर बने हुए हैं एंड दे जस्ट स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग। डू यू अंडरस्टैंड ये एक्सपेरिमेंटिंग आपके हेयर को और कितना ज़्यादा डैमेज कर सकता है? कि आपने कुछ भी अपने सर में लगा लिया और वो रिएक्ट कर गया, तो उसकी एक सही इन्फॉर्मेशन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, राइट? अच्छा, ये जो मास्क वगैरह हम लोग अप्लाई करते हैं, ये आपके बाल पे सिर्फ ऊपरी तरीके से ही वर्क करते हैं। वो डीप पेनिट्रेशन और ये सारी चीज़ें नहीं करने वाले हैं। दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट। सो इन सारी चीज़ों को तो आप इसे वेस्ट समझिए। ये आपको ऊपर से एक गिमिक है सिर्फ आपके बालों को सुधारने के लिए, जो 1 वीक तक चलता है और जो कि एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो नहीं है फॉर श्योर, राइट? प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहाँ से आएगा? ब्लड टेस्ट कराइए प्रॉपर, अपने डर्मैट के पास जाइए, उससे रिकमेंडेशन लीजिए कि व्हाट इज एक्चुअली द रूट कॉज ऑफ योर हेयर लॉस। समटाइम्स होता क्या है, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स? डेफिशिएंसी हो, कोई न्यूट्रिएंट जो बहुत लंबे समय से अब तक डेफिशिएंट होता आ रहा है, जिसकी वजह से आप इस लेवल का हेयर लॉस जो है वो फेस कर रहे हैं। क्योंकि हेयर लॉस आप फेस कर रहे हैं, मे बी आपकी विसिनिटी में रहने वाला दूसरा पर्सन नहीं कर रहा है, आपके घर में ही रहने वाला दूसरा मेंबर नहीं फेस कर रहा है, राइट? सेकेंडली, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आजकल बहुत ज़्यादा है कि हम स्ट्रेसफुल लाइफ बहुत ज़्यादा जी रहे हैं, सब अपने काम को लेके बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। इसी रीज़न, ये भी एक मेजर रीज़न है आप लोगों का कि आप लोग हेयर फॉल जो है बेसिकली एक्सपीरियंस करते हैं। सो अगर आप अपने लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस करते हैं, अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा मेडिटेशन और थोड़ा एक्सरसाइज जो है उसे इनकलकेट करते हैं, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, राइट? नेक्स्ट इज योर जीन्स, जेनेटिक्स वी टॉक अबाउट, राइट? जेनेटिक्स, आपको अपने पेरेंट्स से जो जीन्स मिले हैं, राइट, वो जो है बेसिकली वो भी एक रीज़न हो सकते हैं आपके हेयर लॉस का, राइट? आपको रूट्स को बेटर करने के लिए कुछ इंटरनल सोल्यूशंस लेने पड़ेंगे, राइट? और कुछ भी अपनी मर्जी से आप नहीं लेंगे। यू हैव टू टेक अ प्रॉपर गाइडेंस ऑफ अ डर्मैट एंड देन यू कैन डू इट। और प्रॉब्लम से रिलेटेड मेरे पास कुछ मिथ्स हैं और कुछ फैक्ट्स हैं आप सबके साथ शेयर करने के लिए, राइट? अब फैक्ट नंबर 1, लोगों को लगता है कि हेयर लॉस का प्रॉब्लम सिर्फ विमेंस को होता है और मेंस को नहीं होता है। सो दिस इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन पीपल हैव। ये दोनों को ही इक्वली सफ़र कर सकता है, मेन को भी और विमेन को भी। नंबर 2, सब लोगों को लगता है कि जो जेनेटिक प्रॉब्लम है, जो एलोपीसिया जो है, बेसिकली एलोपीसिया इज अ कंडीशन ऑफ परमानेंट हेयर लॉस। ये जो है ये जनरली आपकी मेटर्नल जीन्स की वजह से होती है या मेटर्नल साइड से आती है, विच मीन्स कि आपकी माँ की साइड से आपको मिलती है, राइट? विच इज़ ऑल्सो अ टोटल फॉल्स। जो होता है ये परमानेंट होता है। इट इज़ हेयर लॉस परमानेंट नहीं होता है। हेयर लॉस को रिवर्स किया जा सकता है बेस्ड ऑन द कंडीशन यू आर हैविंग। इट्स नॉट लाइक दैट आपका हेयर लॉस जो है वो परमानेंट ही हो। मे बी वो किसी डेफिशिएंसी की वजह से हो, कोई न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से हो, तो हो सकता है कि आप उसे
है कि आपको किसी और मेडिसिन की वजह से हेयर लॉस फेस हो रहा हो, आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो उसकी वजह से हेयर लॉस हो रहा हो, अगर आप उसे स्टॉप करते हैं तो आपकी हेयर की जो डेंसिटी है और सारी चीज़ें हैं वो आप कुछ लोग मानते हैं कि औरतें जो होती है ना उनके पास आदमियों से ज़्यादा बाल होते हैं। बिगेस्ट मिथ। औरतों के पास ज़्यादा बाल हैं, आदमियों के पास कम बाल हैं, इसका क्या लॉजिक है? और कुछ लोग ये मानते हैं कि हेयर लॉस, हेयर्स जो है बेसिकली जनरली आपने देखा होगा जब रूट से आपका हेयर बाहर आता है तो एक वाइट बल्ब सॉर्ट ऑफ थिंग होती है वन एंड पे, तो कुछ लोगों को लगता है ऐसे जो बाल होते हैं वो कभी ग्रो नहीं करते, विच इज़ अ बिगेस्ट मिथ। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके हेयर रूट से भी बाहर आ रहे हैं तो वो डेफिनेटली ग्रो करेंगे। कोई भी प्रोसेस लाइक कुछ लोग मानते हैं कि शैम्पू, कुछ लोग मानते हैं कि शैम्पू डेली बेसिस पे करने या ऑल्टरनेट डे पे करने से आपके जो बाल हैं वो बहुत जल्दी से लाइक हेयर लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, विच इज़ टोटली अ मिथ। जल्दी जल्दी शैम्पू करने से आपके हेयर्स में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, उल्टा अपने स्कैल्प को क्लीन करना ये एक अच्छी हैबिट है। अब बात करें, पहला फैक्ट जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ दिस इज दिस कि हमारा जो हेयर है, हम लोग मानते हैं कि हमारे बाल टूटने नहीं चाहिए, बट क्यों नहीं टूटने चाहिए यार? हमारी स्किन भी तो रोज डेड सेल्स को हमारी बॉडी से हटा देती है। सो वो हमें दिखती नहीं है इसलिए हम उसके लिए कंसर्न नहीं है। रोज हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्किन सेल्स जो हैं वो आपके डेली बेसिस पे शेड हो रहे हैं, बट हम क्योंकि उन्हें देख नहीं पा रहे हैं हमारी आईज से, दैट्स वाई हम उसके लिए कंसर्न नहीं है। बट हमारे हेयर लॉस जो हमारे सामने है उसके लिए हम लेकर हम इसको लेकर इतना ज़्यादा लाइक डरे हुए हैं और घबराए हुए हैं कि ओ माई गॉड। बट 50 से लेके 100 बाल का रोज टूटना इज वेरी नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सो प्लीज स्टॉप वरिंग अबाउट। आई डू अंडरस्टैंड जिनकी हेयर डेंसिटी ज़्यादा नहीं है, दे माइट थिंक कि अरे तुम्हें क्या पता कि हमारे बाल टूट रहे हैं तो हमें कैसा लगता है, बट ऐसा साइंटिफिक स्टडीज़ ही कहती हैं कि 50 to 100 बाल अगर डेली बेसिस पे टूटते हैं, 50 से 100 बाल का टूटना इज़ टोटली नॉर्मल। नंबर 2, जो न्यू मॉम्स हैं, न्यू मॉम्स जो अपनी बेबी को ब्रेस्ट फीड कराती हैं, जिनका बॉडी में हार्मोनल चेंजेस अभी होने स्टार्ट हुए हैं, कोई ऐसा इंसान जो बहुत लंबे टाइम तक किसी सीरियस इलनेस को फेस कर रहा है, बहुत टाइम से बीमार है, तो नॉर्मल सी बात है उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स की जो है वो कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वो सीवियर हेयर फॉल जो है वो हो रहा होता है। बट अगर ये कंडीशंस धीरे धीरे क्योर होती हैं तो उसके साथ हेयर फॉल भी जो है वो क्योर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर आपकी कोई सर्टेन मेडिसिन लेने से आपके हेयर टेक्सचर में, आपके हेयर डेंसिटी में, आपके हेयर लॉस में आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आता है, राइट, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि कोई ना कोई कमी है जो ये मेडिसिन पूरी कर रही है, जिसकी वजह से आपका हेयर लॉस जो है वो रुक गया है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम उस मेडिसिन को कॉन्स्टेंटली खाते रहेंगे, राइट। आपको मेडिसिन किसी इलनेस के लिए ही दी गई होगी, और अगर आपको लग रहा है कि इस पर्टिकुलर मेडिसिन की वजह से मेरा हेयर लॉस जो है वो रुक रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाके ये चीज़ पूरा स्टोरी जो है वो लाइक पूरा सीन पूरा बताना चाहिए उसको, सो दैट ही कैन गाइड यू अप्रोप्रिएटली कि व्हाट इज़ द एक्चुअल रूट कॉज। इससे भी आपको एक साइन मिल सकता है कि अच्छा ये पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट या ये पर्टिकुलर थिंग है जो मेरी बॉडी में शायद जिसकी कमी है और उसको ये मेडिसिन पूरा कर रही है, एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी हेयर लॉस, or my hair loss is minimized up to like certain extent. So these are the few tips the hair loss. कोई भी गलत तरीका अपनाने से पहले एक बार शांति से बैठिए, सोचिए, एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। प्रॉपर रिसर्च के बाद, प्रॉपर कंसल्टेशन के बाद ही अपने बालों में कुछ अप्लाई कीजिए। कुछ भी लगा लेना इज़ नॉट अ सोल्यूशन फॉर योर हेयर लॉस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू मोर विद दिस टाइप ऑफ वीडियोज़। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।